मैं सिंगिंग वैसे जैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा मम्मी गाती थी तो मम्मी के साथ में गाती थी बिफोर मैरिज एंड ऑल, मगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फादर वाज अगेंस्ट। South Indian community, they make you go to Carnatic class and you have to start from there. म्यूजिक कहीं पे किसी कोने में दिमाग और दिल में तो था, हाँ सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब। 1978 में आई जॉइंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। जवानी का जो बेहतरीन साल जो है वो मैंने बैंक को दे दी थी। फिर बाद में जिंदगी, शादी करो, बच्चे। शादी के बाद बहुत बिजी हो गए विद चिल्ड्रन, विद जॉब। मैं मिठीबाई कॉलेज में पढ़ाती थी और 10 साल में चीफ इंजीनियर सेल किया। उसके बाद मैंने वो जहाज का काम छोड़ दिया क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का सवाल था। वो 86 से 2017 कॉलेज में उसी कॉलेज में जहाँ मैंने पास की थी इंजीनियरिंग, वहाँ प्रोफेसर लग गया। काम धंधे में लग गए तो उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही मोटिव था कि भाई पैसा कैसे बनाना है। जब बच्चे बड़े हो गए, मुझे कैंसर आया 40 साल की उम्र में। बिकॉज ऑफ दिस कैंसर एंड 48 ईयर्स का जर्नी जो हुआ, उसका बाद में सब स्टॉप हो गया। आई कुडंट डू एनीथिंग। धीरे धीरे संगीत पीछे रह गया। अभी रिटायरमेंट शुरू हुआ तभी हुआ कि नहीं अभी तो कुछ करना चाहिए, और यू नो अभी तो कुछ सम एक्टिविटी मस्ट बी देयर व्हिच शुड फिल अप द टाइम ऑफ माय डे, यू नो। जब तक आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी तब तक आपको एक अनुमान आ जाना चाहिए कि आप रिटायरमेंट के बाद में क्या करोगे, क्योंकि उसके बाद में जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। उसके लिए संगीत एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने का कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को संगीत सिखाऊंगा, ये मुझे आइडिया नहीं था। मेरा एक दोस्त था सीए, उसको मैं ऑनलाइन, वो बोला यार मेरे को हेल्प करना यार कुछ गाने के लिए, तो ऑनलाइन उसको स्टार्ट किया। वो जब मैंने किया मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली किसी और को गाने के लिए प्रेरित कर सकता हूं और उनको मदद भी कर सकता हूं। तो वो करते करते मैंने बोला यार क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं बोला नहीं, एक वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो चला गया। लोगों के जीवन में संगीत जो वंचित है, एंड मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सीनियर्स, तो उनको अपने सेकेंड इनिंग्स में संगीत से दोबारा मिलाना और वो करने से जो आनंद उनको मिलता है, उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट मैं देखता हूं, वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। टू 2005 की बात है। मुझे 2-3 फ्रेंड्स मिल गए, वो लोग हर हफ्ते मिलते थे और प्रैक्टिस करते थे सिंगिंग की। और फिर हमने सोचा कि नहीं अभी तो थोड़ा सीखना चाहिए सभी को, तो सभी अपने अपने टीचर्स के पास सीखने लगे। I started my music career once again at the age of 48. तो मैंने कुछ थोड़ा प्रोफेशनल करोके ट्रेनिंग लिया, 7 सुर पक्के किए किसी गुरु के से। वो मैं सीखती हूँ गाने, तो दिमाग भी मेरा मतलब मैं ये रखती हूँ ताज़ा रखती हूँ। यार
पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है। सब जानते हैं कि म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इट्स अ स्पा फॉर द ब्रेन। बहुत सारी बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक, फिजिकल इलनेसेस, जो अपने लाइफ में बेटरमेंट चाहता है, उसके लिए चेंजेस वो म्यूज़िक लेके आता है। ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमें ये बीमारी थी, वो यहाँ पे आके जब हम एक ग्रुप में गाते हैं और मिलते जुलते हैं, हमारी वो बीमारी काफ़ी कम हो गई है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, तो उससे हमारे डोपामाइन लेवल, जो हम लोग हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो इंक्रीज होता है। When I was sick also, I used to listen to music because I cannot get up from the bed. FM सब सुनता था, हिंदी गाना सब सुनता था, Carnatic music I used to learn, I used to sing. So I could overcome all the problems in my life. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। 1997 में मैंने कीप अलाइव ये संस्था बनाई थी, और उस ज़माने के जो दिग्गज संगीतकार थे, खेमचंद प्रकाश या हुसन लाल भगतराम, ऐसे कई संगीतकारों के गीतों को लेकर मैंने कई प्रोग्राम्स किए। जो खुशी मुझे मिली है वह मैं औरों के साथ भी मैं बांटने के लिए निकल पड़ा था। मनोहर अय्यर साहब की संस्था कीप अलाइव विंटेज म्यूजिक, जो बेड़ा उन्होंने उठाया था, मैं भी कुछ उसी राह में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाख दुखों की एक दवा है संगीत। नौशाद संगीत समिति में ये सब काम बड़ी इबादत से किया जाता है। ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे, आपको पुराने ज़माने की यादें आ जाएंगी। कि जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं इन सब की पूजा करता हूँ, इसलिए मैंने इनका ये मंदिर बनाया है। फ्राइडे सैटरडे कैरोके पे हम लोग गाते हैं, संडे के दिन लीजेंड्स के वीडियो दिखाते हैं। जिस जगह पे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा पैकेजिंग का उद्योग चलता था। तो फिर हमने सोचा कि भाई अभी संगीत का ग्रुप हमने ज्वाइन किया है, वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, तो फिर हमने सोचा अब छोड़ो ये पैसे का मोह, अपनी इस फैक्ट्री को छोटे से स्टूडियो में कन्वर्ट किया। हम लोग यहाँ आते थे वॉक के, तो हमने दोनों ने मिलके, और एक सिद्धार्थ मोदी थे, तो ये जगह पहले इनकी यूज़ नहीं हो रही थी, सिर्फ सीनियर सिटीजन आके बैठते थे। तो हमने बोला हमको फ्राइडे के दिन ये जगह दे दीजिए, और हमने एक करोके सेशन चालू किया। हम अपने पैशन को एक्सप्रेस करते हैं, पैशन को परस्यू करते हैं, हमें खुशी मिलती है, और ये खुशी हम बांटते हैं। जो एल्डर्स ऐसे स्टेज से जा रहे हैं जहाँ डिप्रेशन और ये बोर्डम होता है, उनको भी एनकरेज करते हैं, और वो भी आके यहाँ गाते हैं। उनके बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे सेफ हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक राहत है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए एक बॉन्डिंग बनती है हमारी आपस में। दूसरा क्या हुआ कि काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी लोग आए, तो हम ग्रो होते गए। लोग ढूंढते ढूंढते आते थे कि नाना नानी पार्क, सात बंगला किधर है। After coming to the class, I got so many friends I made. I wait for every week, I wait to come to the class. इस जर्नी में एक दूसरे से मिलने के बाद में हमारी अपनी फैमिली बढ़ गई है। जब ये हॉबी डेवलप होने लगी तो इतना लगा कि जैसे पूरी दुनिया है ना एकदम बड़ी हो गई है। जैसे छोटे से जैसे हम कुएं में थे और अभी जैसे वी आर इन द बिग ओशन, ऐसा लगता है कि हमारे प्रोग्राम के बाद में 4 प्रोग्राम और इसी एरिया में शुरू हो गए, और हमारे ही लोग जो यहाँ से आते थे उन्होंने जाके अपने अपने ग्रुप बना लिए, और वो भी अच्छा कर रहे हैं सारे।
तो म्यूजिक हैज कनेक्टेड विद अदर पीपल ऑल्सो। ये भी एक बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। लोग मुझे जानने लगे, बहुत लोग मिलते हैं, हेलो करते हैं, लेकिन मैं पहचानती नहीं हूँ उनको। वो कहते हैं भाई तुम तो टोटल बिजनेस में थे, हमेशा बस बिजनेस बिजनेस करते थे, ये जो तुम्हारे में चेंज आए हैं और इसकी वजह से तुमको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है देख के खुश होते हैं। जीवन में संगीत को दोबारा लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और वो लाएंगे तो व्हेन यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू विल गो विद म्यूजिक। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम गाना शुरू कर देते हो, तो जैसे मन एकदम शांत हो जाता है। Once you are in music, आपकी जो worries otherwise you would have had, वो they start shifting out. संगीत एक ऐसा शौक है जिसके लिए कुछ जरूरी नहीं है, अपना गला है बस है। They sing not because they are happy. They are all happy because they sing. So I am also happy. It's only because I'm connected with music. चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हुआ अगर दिल दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। संगीत एक सेतु है, एक ब्रिज है मेरे और आप सबके बीच में। तो ये ग्रुप बना तो हमारा मोटो यही था, वी आर सीनियर सिटीजन फॉर द सीनियर सिटीजन्स। My passion is music, so it's always there within me. गाना ही मेरी जिंदगी है। So I used to come here only to enjoy the songs and everything along with the audience as well as, singers. The audience is my family. रुपया पैसा सुखी कर सकता है, आनंद अगर है तो सिर्फ और सिर्फ संगीत में है। जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, ईटिंग कहते हैं, म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। It is a very fulfilling experience जब आप गाते हैं। संगीत ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करता है कि जो हैप्पीनेस देता है, आनंद देता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।